हम सब ने मिलकर फैसला किया कि हम मिलकर एक नए पार्टी की बुनियाद रखेंगे जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन होगा। चेयरमैन पीटीआई के साबिक अहम खिलाड़ी परवेज खटक ने नई पार्टी पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस बना ली। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान समेत पीटीआई के 57 साबिक अरकान असम्बली की हिमायत हासिल होने का दावा। परवेज खटक ने अपनी पुरानी जमात पर सवाल भी उठा दिया। कहा आवाम को सोचना चाहिए तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात के मौके क्यों जाया किए। उनका कहना है ये एक बहुत बड़ा राज है, पर्दा उठेगा तो आंखें खुल जाएंगी। एक ही शख्स था आजम खान जो हुकूमत चलाता था, बाकी तो कुछ था ही नहीं। सियासी आदमी यकीनन मौका देखकर फैसला करता है, मौका आया तो भरपूर फायदा उठाया। पंजाब में भी बहुत से लोग राब्ते में हैं। 9 मई वाक़े के पीछे कोई तो मास्टरमाइंड होगा। तहरीक-ए-इस्तेहकाम पार्टी का बीज गला सड़ा निकला जो फसल बनने से पहले ही खाक में मिल गया। पार्लियामेंटेरियंस नामी बीज भी पहली बारिश में ही बह जाएगा। पीटीआई का परवेज खटक की पार्टी बनने पर रद्द अमल। अली अमीन गंडापुर ने कहा बेजमीरों के टोले की कोई हैसियत नहीं। आज ये मीडिया से छुप कर आए हैं, इलेक्शन में आवाम से छुपेंगे। परवेज खटक की सियासी जमात बनने के आधे घंटे में ही अरकान की तरदीदी पैगामात। मीडिया को जारी नामों में से 7 अफराद का परवेज खटक से इजहार लाताल्लुकी। 9 मई के बाद परवेज खटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद असद कैसे ने कहा परवेज खटक पुराना दोस्त था, उसका अपना रास्ता है, हमारा अपना। चेयरमैन पीटीआई की करप्शन से फाइलें अटी हुई हैं। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाले आज शर्मिंदा हैं, जबकि मंसूबा कचरे के डिब्बे की नजर हो चुका। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के ताक कर लफ्जी बात पीटीआई को मांगे तांगे की पार्टी करार दे दिया। बोली इनके सारे अरकान चुटकियों में बिखर गए। 350 डैम्स बनाने वालों का काम सिर्फ अवाम को डैम फूल बनाना था। चोरी का जवाब नहीं, इसीलिए मुंह पर बाल्टी रख ली। मॉडल टाउन लाहौर की बैठक ने दुबई के फैसलों पर मोहर जब्त कर दी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सब जानते हैं इस बैठक में असेंबलियों की तहलील निगरां वजीर आजम के लिए 2 बड़ी जमातों ने फैसले किए। पीटीआई भी स्टेक होल्डर है, इंतखाबी इस्लाहात पर एतमाद भी लेना चाहिए। ये अभाम नहीं रहा कि निगरां वजीर आजम किसकी मर्जी का होगा। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला 2 बड़ी जमातों ने करना है या अवाम ने। लगता है इस्तेहकाम भी अदम इस्तेहकाम का शिकार होने जा रही है। आज आप कह रहे थे कि आज मुसव्वदा फाइनल हो जाएगा, हो गया सर? तकरीबन हो गया। ज़ाहिर है अब उसको सारा लिखना है, करना है, और इसीलिए डिस्कशन हमने बंद कमरे में की कि वक्त से पहले पर्चे आउट ना हो। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी का हतमी मुसव्वदा तैयार। मुजव्विजा मुसव्वदा आज कमेटी के सामने पेश किया जाएगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की इस्लाहात कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा इंतखाबी इस्लाहात को अब तहरीरी शक्ल में लाना है। इंतखाबी इस्लाहात वक्त से पहले मंजर आम पर न आए, इसलिए बंद कमरा इजलास किया। उम्मीद है तहरीर शुदा मुसव्वदे से मुतालिक एलामिया आज जारी किया जाएगा। ये सियासत नहीं चलती, इसको गिरा दो, इसको बना दो। ये 75 साल बहुत कर लिया। तारीख यही सबक देती है जो मुश्किल में खड़ा रहता है वो ठीक रहता है। तमाम स्टेक होल्डर्स नहीं बैठेंगे तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। शाहिद खाकान अब्बासी की ARY न्यूज से गुफ्तगू। बोले सियासत पेचीदा नहीं बेमकसद हो गई। आज सियासत मसाइल के हल के लिए नहीं हो रही। 2018 के इलेक्शन से सबक हासिल करना चाहिए। आइंदा भी इलेक्शन चोरी हुए तो उसके मुस्बत असरात नहीं होंगे। कराची सिटी काउंसिल का पहला इजलास ही शदीद हंगामा आराई की नजर। अपोजिशन का शोर शराबा, हंगामा। मेयर नामंजूर के पोस्टर उठाए। अपोजिशन चेयरमैन ने
चोर चोर नामंजूर के नारे लगाए। मजमे में हथकड़ी लगे अरकान भी नजर आए। मुर्तजा वहाब अरकान को खामोश कराने में नाकाम। बोले जो कराची की तरक्की चाहता है हमारा साथ दे। हाफिज नईम बोले जो कुछ हो रहा है मुर्तजा वहाब की वजह से हो रहा है, इन्हें शर्म आनी चाहिए। मेयर को इजलास मुलतवी करना पड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुर्तजा वहाब ने कहा यह गुरूर और तकब्बुर कब तक चलेगा। चाहता तो हाफिज नईम को माइक ही ना मिलता। आपको शेरवानी पहननी है तो दर्जी के पास जाएं। हाफिज नईम बोले पीपी ने एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए बजट पास कराया, हमारा मुतालबा था बजट काउंसिल में पेश किया जाएगा। कराची के बजट पर डाका कबूल नहीं। एमक्यूएम ने पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात की मुखालफत कर दी। सरबराह एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं सिंध के शहरी इलाकों में जाली हल्का बंदियां की गई। आइंदा इलेक्शन से पहले हल्का बंदियां दुरुस्त की जाएं। खामियां दूर ना की गई तो शायद हम की जिम्मेदारी पूरी न कर पाए। एमक्यूएम लंदन के नाम पर शहर का अमन खराब करने की कोशिश की जा रही है। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी को भी पुरानी मरदमशुमारी पर इलेक्शन पर तहफ्फुजात। वफाकी वजीर आगा हसन बलोच कहते हैं पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात अवाम के हुकूक पर डाका है। अफवाज पाकिस्तान को पड़ोसी मुल्क में दहशतगर्द पनाहगाहों पर तशवीश। पड़ोसी मुल्क में कालादम टीटीपी की महफूज पनाहगाहें हैं। दहशतगर्द तंजीमों को वहां आजादी मयसर है। उन्हें जदीद तरीन हथियारों की दस्तयाबी से पाकिस्तान की सिक्योरिटी मुतासर हो रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने कहा हमें अपनी कौमी सलामती को लाहक किसी भी खतरे से निमटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। शुरका का मादरे वतन के दिफा में बहादुर सिपाहियों की मुसलसल कुर्बानियों को भरपूर खिराज अकीदत। कॉन्फ्रेंस में फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती पहलुओं पर भी गौर। शुरका को हुकूमत के मुआशी बहाली के मंसूबे, खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के दायरे कार और मुख्तलिफ शोबों में फौज के किरदार के बारे में भी आगाह किया गया। मईशत की बहाली के इक़दाम को आवाम की भलाई के लिए हर मुमकिन मावनत फराहम की जाएगी। शुरका का आज़म। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में नैब में पेश होने से माजरत। लिखा सिक्योरिटी खदशात के बायस ज्यादा नकलो हरकत नहीं कर सकता। 19 जुलाई को इस्लामाबाद में पेशी है, उसी रोज नैब में बुलाया जाए। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। सेशन कोर्ट ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर पर ख्वाजा हारिस के एतराज को मंजूर कर लिया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस में दलाइल नहीं दे सकेंगे। 2 गवाहान आज अदालत तलब। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के मजीद 5 गवाहान शामिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। परवेज इलाही को गिरफ्तार न करने का फैसला कालादम करार। लाहौर हाईकोर्ट में परवेज इलाही को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत। सरकारी वकील ने कहा सिंगल बेंच का फैसला हकायक और कानून के मनाफी है। मुख्तलिफ इदारे परवेज इलाही के खिलाफ तहकीकात और छानबीन कर रहे हैं। थाना गालिब मार्केट में मुकदमा दर्ज है जिसकी जमानत की अपील अदम पैरवी पर खारिज कर दी गई। अदालत ने सिंगल बेंच के फैसले को मुअत्तल करते हुए फरीकैन को 1 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी। 6 रुकनी लार्जर बेंच आज से समाअत करेगा। वफाकी हुकूमत ने दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट से फिर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। आर्मी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इक़दाम कानून के मुताबिक हैं। सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त इस केस को न सुने। दरख्वास्तें खारिज की तो फरीकैन का हाई कोर्ट में हक मुतासिर होने का खदशा है। कराची सुपर हाईवे फैक्ट्री में लगी आग पर 12 घंटे बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। चीफ फायर ऑफिसर इश्तियाक अहमद का कहना है परफ्यूम, कॉस्मेटिक सामान और रबर की वजह से आग बुझाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 19 फायर टेंडर्स ने आग बुझाने में हिस्सा लिया।
बंगाल टेस्ट का दूसरा दिन, पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर नाकाम। सऊद शकील और आगा सलमान ने टीम को मुकम्मल तबाही से बचा लिया। बाबर, इमाम, शान, अब्दुल्ला, सरफराज के आउट होने के बाद दोनों नौजवान बल्लेबाजों ने 120 रन की शिराकत बनाई, स्कोर 221 तक पहुंचा दिया। सरफराज अहमद 3000 टेस्ट रन बनाने वाले पहले कौमी विकेट कीपर बन गए। मेजबान टीम पहली इनिंग्स में 312 रन बनाकर आउट हुई। इस्लामाबाद में ऑनलाइन लोन ऐप से शहरी की मौत का केस। एफआईए ने ऑनलाइन ऐप के चारों सील्ड दफातर के रिकॉर्ड को तहकीकात का हिस्सा बना दिया। लोन ऐप के अकाउंट्स ब्लॉक करने के लिए मुताल्लिका कम्युनिकेशन कंपनियों से रुजू कर लिया। फाइनेंशियल फ्रॉड में इस्तेमाल सिम्स के रिकॉर्ड के लिए खतूत लिख दिए। विफाकी वजीर अमीनुल हक कहते हैं गैर कानूनी कर्जा एप्लीकेशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज कर दिया है। 43 एप्लीकेशन को ब्लॉक किया गया है। तेल कंपनियों ने डीजल की कीमत में कमी की मुखालफत कर दी। मुल्क में डीजल के बहरान का खदशा, डीजल की कीमत में हालिया कमी का फैसला वापस लिया जाए। हुकूमत ने लेवी में कमी और सार्फिन पर बोझ मुंतकिल नहीं किया। हुकूमती फैसले के बायस इंडस्ट्री को 11 अरब का नुकसान हुआ। कीमतों का तयन फौरी दुरुस्त न हुआ तो बिला तातुल ईंधन सप्लाई नहीं कर सकेंगे। तेल कंपनियों की तंजीम ओसीएसी का ओगरा को खत। बिजली कहां गई? लोड शेडिंग ने आवाम का जीना दूभर कर दिया। कराची में 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग के बाद बिजली की गैर एलानिया बंदिश ने आवाम की चीखें निकाल दी। शदीद गर्मी में शहरी बेहाल। मुल्क भर में आटे की कीमत आसमान पर पहुंच गई। कराची वाले सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। शहर कायद में 20 किलो आटे का थैला 3200 रुपए में फरोख्त हो रहा है। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 2900, पेशावर में 2850 रुपए तक फरोख्त होने लगा। आपको हम गुटके मावे के अभी दे देते हैं। वो जो उसने जो पकड़ा था वो मामला ये खत्म हो गया। ठीक, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, देखें 15, ये 5 और ये हो गए आपके 20। बाकी अब मैं ऑयल वाइल का जैसे ही फाइनल होता है ना मेरा, 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, तो मैं आता हूँ। 10,000 ये हो गए 20,000, ये आपके पूरे 1 हफ्ते का। एआवाई न्यूज के प्रोग्राम सरेआम में डीएसपीज की करप्शन का पर्दाफाश। आईजी सिंध का नोटिस, डीएसपी बिन कासिम और डीएसपी कायदाबाद को मुअत्तल कर दिया गया। दोनों अफसरान पर ईरानी तेल की स्मगलिंग और गुटखा माफिया की सरपरस्ती का इल्जाम है। हंगू से पीटीआई के साबिक एमपीए शाह फैसल घर से गिरफ्तार। 1 माह से रूपोश शाह फैसल बीमार वालिदा की अयादत के लिए पहुंचे थे। जिना हाउस हमला केस में खदीजा शाह का 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी लाहौर ने पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी की जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसील कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने स्वाबी में दर्ज मुकदमे में असद कैसर की 10 रोजा हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। के वाक़े की पुरजोर मजम्मत करती हूँ। जो लोग इस वाक़े में मुलविस थे उनको कारवाकी सजा दी जाए। यहाँ की तोड़फोड़ देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं इस चीज़ की शदीद मजम्मत करती हूँ। पींगा पाकिस्तान है, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं। गवर्नमेंट कॉलेज के असातिज़ा और तालिबात का जिना हाउस का दौरा। तालिबात का कहना था ये घर बाबा कौम मोहम्मद अली जिना से मंसूब होने के बायस काबिल कदर था। मुनज़्ज़म साजिश के तहत तकरीबकारी की गई। शरपसंद और आलाकार याद रखें, ऐसी साजिशों से फौज और पाकिस्तान को कमजोर नहीं कर सकते। हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। पाक फजाइया के तरबियत याफ्ता अहलकार दिफा कौमी सलामती चैलेंजेस से निमटने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। वजीर खजाना इसहाक डार की सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीद बाबर सिद्धू से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत पाक फजाइया को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए तमाम वसाइल बुरोए कार लाएगी। वजीर खजाना का पाक फजाइया की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। एयर चीफ ने वजीर खजाना को नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पाक प्रोजेक्ट से आगाह किया।
एयर चीफ ने कहा, एविएशन, स्पेस, IT, साइबर, कंप्यूटिंग शोबों में मुश्तरका तहकीक तरक्की को फरोग मिलेगा। कनाडा के शहर ओंटारियो में खालिस्तान रेफरेंडम का दूसरा मरहला। दूसरे दिन भी वोट डालने के लिए सिख शहरियों का सैलाब उमड़ आया। 42,000 से ज्यादा सिखों ने घंटों कतारों में लगकर वोट डाला। खालिस्तान के हामी हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के बाद सिखों के जज्बे आजादी में नया जोश वलवला नुमाया। रेफरेंडम रुकवाने के लिए भारतीय हरबे नाकाम। वोटिंग से 24 घंटे कबल भारतीय वजीर खारजा एस जयशंकर की कनेडियन हम मनसब से मुलाकात भी काम न आई। अर्जेंटीना के वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान लियोनेल मेसी का फ्लोरिडा में शानदार इस्तकबाल। इंटर मियामी क्लब ने खुसूसी तकरीब में सुपरस्टार फुटबॉलर से फैंस की मुलाकात करवा दी। हल्की बारिश के बावजूद स्टेडियम तमाशाइयों से खचाखच भर गया। मेसी को क्लब की जर्सी पेश की गई। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया गया। टेनिस की दुनिया का शहजादा अब बादशाह बन गया। बर्तानिया और स्पेन के शाही मेहमानों के सामने कार्लोस अल्काराज विंबलडन टाइटल जीत गए। सेंट कोर्ट में शहजादा विलियम, शहजादी केट मिडलटन और स्पेन के बादशाह फिलिपी शिशम मौजूद थे। अल्काराज ने अपने मुल्क के बादशाह से कहा, आप आते हैं तो मैं जीतता हूं, आते रहा करें। और आजाद कश्मीर की हसीन वादी में पहाड़ों और जंगलों के दरमियान बच्चों ने डेरे डाल लिए। नेशनल चिल्ड्रन माउंटेन मीट में मुल्क भर से बच्चों की शिरकत। 10 दिन धीरकोट में देवदार के जंगलों में बच्चों ने माहौलियात के तहफ्फुज़ के बारे में जाना, कुदरती हुस्न का मजा उठाया, मौसीकी और रक़्स से भी खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए।